आमतौर पर तो आप लोग सुने होंगे गांव से लोग शहर की ओर आते हैं, मगर बिहार शरीफ में एक ऐसा गांव है जहां शहर के लोग गांव की ओर आ रहे हैं और इस गांव में प्रवेश करने का शुल्क भी लग रहा है। यहाँ पर गांव में प्रवेश करने का 50 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। बावजूद इस गांव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आपको इस गाँव की हम तस्वीर दिखलाते हैं। ये जो देखिए यहाँ पर गाँव प्रवेश करने का है और यहाँ से ही प्रवेश द्वार बनाया गया और यहाँ पर जो है एंट्री पॉइंट है। इस जगह पर प्रवेश करने से पहले आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा, उसके बाद इस गांव के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। बताते चले कि ये इलाका बिहार शरीफ के कालिका चौक का है, जो भाषासुर इलाके में पड़ता है, जहां पर गांव देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। और यहां पर तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ग्रामीणों की भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि इस गाँव की निर्माण को लेकर यहाँ पर काफी चर्चाएं हो रही है और यहाँ पर कुछ समिति के लोग भी हैं, तो इनसे ही बात करेंगे किस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है और लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं। बहुत भीड़ है भाई। हम तो 3 बजे से यहाँ लगे हुए हैं, मॉर्निंग से ही, लेकिन उससे पहले ही से पूजा हो रही है। ये दर्शाया गया है यहाँ हर बार पंडाल के रूप में जो बनाया जाता है, नया नया आइटम दिया जाता है। इस बार भी नया आइटम है और ये है गांव का दृश्य, जहां आपको गांव का जो भी चीज गांव में जो मिलता है इस पंडाल के अंदर मिलने की 100% संभावना है। तो बता दें कि शहर की जो आबादी थी और गांव की ओर चली आई है। आपको हम तस्वीर दिखलाएंगे पंचायत सरकार भवन का, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, पंचायत सरकार भवन अभी हर पंचायत में निर्माण कराया गया है, जहां मुखिया सरपंच से लेकर सभी पदाधिकारी जो है पंचायत सरकार भवन में रहते हैं। उसी पंचायत सरकार भवन को यहाँ पर दिखलाया गया है और यहाँ पर आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह से बारीकी से यहाँ पर जो पंडाल का निर्माण कराया गया है, वो बिल्कुल देखने में लगता है कि पूरे गांव का माहौल है और पूरा गांव ही यहाँ पर बना दिया गया है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को काफी सुदृढ़ किया और आदर्श गाँव का भी निर्माण कराया है। इसी को लेकर आज जो है यहाँ पर आदर्श गाँव का निर्माण कराया गया है। तो यहाँ पर कुछ बच्ची लोग भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। बताओ, यहाँ शहर से गाँव जैसा देखने को मिल रहा है, तो कैसा तुम लोगों को लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा थीम इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि गांव के थीम को लेके एक जहां शहर जहां ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, इन्होंने बनाया है और एहसास दिलाया है कि एक ज़माने में इतना खूबसूरत होता था यहाँ की ज़मीन, जो अब शहर में कन्वर्ट होते आ रही है धीरे धीरे। एक चीज बताओ कि शहर में अभी जो पॉल्यूशन का खतरा है, गाड़ियां चलती है, सड़कों पर चलने में दिक्कत होता है, तो ग्रामीण परिवेश को जो दिखाया गया वहाँ का माहौल कैसा लगता है? वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो थीम इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है कि यहाँ पे पेड़ बनाया है, बिना गाड़ियों का कोई प्रदूषण नहीं, साफ हवा। और यही उम्मीद करेंगे आने वाले जनरेशन से कि इस थीम को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट करें। सरकार से यही चाहेंगे कि जो पोल्यूशन गाड़ियाँ कम करती है, बैटरी वाली ई रिक्शा, उन पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ जो पोल्यूट करती है। तो देखिए, ये बच्ची ने काफी बारीकी से बताया है कि किस तरह से यहाँ पर पॉल्यूशन का खतरा हो रहा है और ग्रामीण परिवेश में किस तरह से लोग सेफ्टी महसूस करते हैं। मनोज जी बताइए कि यहाँ पर गांव का नजारा बनाया गया है, तो कैसा है, यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा गांव का नज़ारा बनाया गया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, लगता है जैसे गांव यहाँ पर बसा हुआ है और बाकी वातावरण बहुत गांव ऐसा लग रहा है। आमतौर पर माना जाता है कि गांव का वातावरण काफी शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर पॉल्यूशन की खतरा नहीं होती है और ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों का परिचालन भी कम होता है, जिसके कारण जो है वहाँ पर कम बीमारियां होती है, जिसको लेकर आज दर्शाया गया है। आज के परिवेश में जो शहरी इलाका है वहाँ पर तो पॉल्यूशन का खतरा बढ़ चुका है, लेकिन गांव को जो दिखलाया गया दृश्य, अब आपको हम बारीकी से एक एक कर दिखलाएंगे गांव में किस तरह से गौशाले का निर्माण कराया जाता है और किस तरह से ग्रामीण अपने गाँव में रहते हैं। तो तस्वीर के माध्यम से दिखलाते हैं। आप देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये गौशाला की तस्वीर है। इस गौशाला में दिखाया गया कि गौपालक किस तरह से अपने गाय को रखते हैं और किस तरह से झोपड़ी नुमा बनाते हैं। तो यहाँ पर इस दृश्य को दिखलाया गया और इसे देखने के लिए यहाँ पर कहा जाए तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस नज़ारा को देखकर काफी अनुभूति उन्हें प्राप्त हो रही है। बाबू इधर बताओ, तुम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हो, कैसा लग रहा है इसको? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर बनाया गया, क्या देखा? यहाँ पे गांव का नज़ारा बनाया गया है। खेती बाड़ी, कुआं, तालाब, पटब्रिज, पशुपालन आदि। लगता है कि शहर से बेहतर माहौल गाँव में? यस, शहर से बेहतर गांव में माहौल है। तो नई पीढ़ी के बच्चे भी है, वो भी कह रहे हैं कि शहर से आज भी बेहतर माहौल गांव का है और गांव का परिवेश का जो दिखलाया गया है, ये काफी एक समाज को मैसेज देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ का जो रहन सहन होता है और जो कल्चर होता है उसको पूरी तरह से यहाँ पर दिखलाया गया है कि किस तरह से गाँव में हरे भरे पेड़ होते हैं, किस तरह से झोपड़ी नुमा मकान बनाया जाता है। गाँव में देखा जाता है अमूमन ना तो AC रहता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह का
इसी रहता है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए तालाब बनाया गया है। जिस तरह से गांव में तालाब रहता है, वहां पर लोग मछली पालन करते हैं, छठ पर्व के मौके पर अर्घ देने का काम करते हैं, तो उसी तरह का तालाब बनाया गया। बाबू जरा से एक मिनट, कैसा कैसा यहाँ पर लग रहा है आप लोग को, देखिए जो यहाँ पर नजारा बनाया गया है। हर साल की भांति इस बार कुछ अलग है, मतलब इस बार अच्छा है, गांव का लुक दिया गया है। गांव का ऐसा लग रहा है जैसे गांव का एकदम वातावरण है और अच्छा भी लग रहा है। अमूमन देखा जाता है कि शहर में आज पॉल्यूशन है, शोर शराबा है, लेकिन गांव का जो नजारा होता है आज भी कहीं ना कहीं खोते जा रहा है, इसीलिए गांव को लाने का कोशिश किया गया है, गांव के वातावरण माहौल को लाने का कोशिश किया गया है। देखा जाता है कि लोग गांव से अपने घर जमीन को बेचकर शहर में बस रहे हैं। ऐसे में मैंने ग्रामीण परिवेश को दिखा क्या मैसेज दे रहे हैं? यही कि मतलब गांव के लोग मतलब शहर में जो आ रहे हैं, वो शहर में भी पॉल्यूशन है, वातावरण ये वो जो है उससे वो मतलब इसीलिए गांव का ये दिया गया है। तो यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि गांव का नज़ारा यहाँ पर बनाया गया और इस तरह से बनाया गया कि जैसे पूरा गांव ही यहाँ पर बसा दिया गया हो। आपको हम तस्वीर के माध्यम से एक एक वो क्लिप दिखलाएंगे जो गांव में अमूमन देखने को मिलता है और शहरी इलाकों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपको हम ये तस्वीर दिखला रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये एक तार का पेड़ का तस्वीर दिखलाया गया है। जिस तरह से गाँव में अभी नीरा का उत्पादन हो रहा है, सरकार ने नीरा उत्पादन को लेकर बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई जगह पर इसको उद्योग का भी दर्जा दिया है और उसी तरह से यहाँ पर प्लांट है और प्लांट के ऊपर किस तरह से यहाँ पर नीरा का उत्पादन हो सकता है जिसको भी दिखलाया गया है। और यहाँ पर एक एक झोपड़ी को आप बारीकी से देख सकते हैं। ठीक यही नज़ारा आपको अमूमन गांव के कल्चर में मिलेगा। मैम बताइए, यहाँ पर आए हैं तो आप लोग कैसा लग रहा है, क्या यहाँ पर बनाया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है? यहाँ पे माता गांव का पंडाल बनाया गया है, गांव की से दिया गया है। लग रहा है कि शहर के लोग अब गांव में इच्छुक हो रहे हैं। हाँ, शहर के लोग अब गांव जैसा जाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव जैसा जाना चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि गांव से लोग शहर में आकर बस गए हैं ताकि भीड़ भाड़ यहाँ काफी हो गया, तो क्या लगता है कि फिर से एक बार गांव की ओर रुख अपनाएंगे? हाँ, अपनाएंगे, ये तो लग रहा है, क्योंकि गांव वाले लोग इतना मतलब अति हो गया, शहर के लोग इतना मतलब अति हो गए कि गांव में आना चाहते हैं। तो लोगों को ये एक यहाँ पर नया सुझाव मिल रहा है कि शहर के लोग अब गांव की ओर जाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर ये परिवेश को दिखलाया गया। अब गांव का वो कुआं दिखलाएंगे जिस कुएं के सहारे गांव के लोग अमूमन पानी पीते हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी नल जल की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर जो दृश्य बनाया गया है वो देख लीजिए, गाँव में इसी तरह का दृश्य होता है और लोग गाँव में महिलाएं हो या पुरुष हो या किसी वर्ग के लोग हों, वो गांव में इसी तरह से पेयजल की आपूर्ति करते हैं, अपने आसपास के कुएं से पानी का लेते हैं। तो यहाँ पर भी कई लोग उपस्थित है। यहाँ से बात, अच्छा एक चीज बताओ कि तुम लोग यहाँ जो देख रहे गांव का नजारा है, कैसा लग रहा है तुम लोग को? हम लोग का यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? यहाँ पे बहुत यूनिक चीज कुछ देखने को मिल रहा है और सबसे अलग चीज यहाँ तो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 2 साल से भी बहुत यूनिक यहाँ लगा, देखने को मिला है। नहीं लगा है ना सबसे, क्योंकि गांव का जो रीति रिवाज होती है वो मुझे अच्छा लगा। कहीं कहीं बकरी है, कहीं झोपड़े है, कहीं कुएं है, कहीं तालाब है, कहीं पानी। बहुत सबसे सुंदर दृश्य गांव का ही दृश्य है जो पहले से प्राकृतिक रूप से आ रहे हैं करते हुए, इसलिए मेरा बहुत धन्यवाद आपके पास। प्राकृतिक रूप को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर उनसे ही बात करेंगे। क्या क्या देखने को मिला यहाँ पर? ये भैंसासुर काली मंदिर का ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर, देख करके दिल गदगद हो गया। हाँ, ये पंचायती कुछ गांव का दृश्य है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। स्पेशली यहाँ पे पूजा नई सराय से मैं पूजा करने आई हूँ यहाँ पे। एक चीज बताइए, जो गांव का जो अभी माहौल दिखलाया गया है और शहर का जो माहौल है, दोनों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? इससे पता चलता है कि गांव में जो ये सुकून मिलता है, शुद्ध वातावरण रहता है, उसे ये मतलब अच्छा लगता है देखने से। शहर का भी अपना ये लुक है, गांव का भी अपना ये लुक है, दृश्य है, अच्छा लगता है, सुहावना लगता है देख करके। बहुत ही मन मोहित हो गया देख करके। गांव की ओर से टाउन सब लोग आ रहे हैं, लेकिन नहीं, गांव का शुद्ध वातावरण और शुद्ध जलवायु, गांव की तरफ भी हम लोग को आकर्षित रहना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम गांव को आदर्श गांव बनाएंगे, जिसकी परिकल्पना कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग जो है स्मार्ट सिटी तो बिहार शरीफ को दर्जा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, पॉल्यूशन का खतरा देखने को मिलता है। लेकिन गांव में अभी भी जो वातावरण है बिल्कुल शुद्ध है। क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है?
क्या देखिए यहाँ पे? यहाँ पे मतलब ये गांव जैसा है और यहाँ पे कुइयां भी देख रहे हैं और ऐसे सब गांव जैसा है। लग रहा है कि ऐसा नजारा गांव का भी होता है। हाँ तो यहाँ जो भी लोग आए हैं वे लोग गांव का नजारा देख रहे हैं और आपको हम ये तस्वीर दिखलाएंगे बारीकी से। देखिए ये तस्वीर जो है कई मायने में इसका मायने रखता है, क्योंकि गांव में जो कल्चर है, आज भी लोग कई गांव में ऐसे हैं जहां अपने सिर पर घड़ा लेकर पानी अपने घर में ले जाते हैं और इसी पानी से घर का पूरा काम काज किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रह सके। शहरी आबादी में क्या होता है कि घर का नल खोलते हैं और पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। महिलाओं को पहले भी कई दूर जगह से पानी लाना पड़ता था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी इच्छुक दिखलाए और 7 निश्चय योजना को भी दिखलाया गया है। तो यहाँ पर की और भी तस्वीर हम दिखलाएंगे। ये देखिए गांव का जो परिवेश होता है, ये देखिए दलान नुमा बनाया गया। जो गांव के घर होते हैं उसके आगे इस तरह का दलान बनाया जाता है ताकि जो भी उनका बाहर से गेस्ट आए वो उस दलान में बैठ सके और उनको इज्जत स्वागत किया जा सके। आपको वो तस्वीर वो दिखलाएंगे जो गांव की कल्चर होती है ताड़ी का। आप देखिए तार का पेड़ है और इसी तरह से गांव में जो भी चौधरी समाज के लोग रहते हैं या अन्य समाज के लोग रहते हैं, इसी तरह से तार के पेड़ पर चढ़ाई करते हैं और वहां से नीरा का उत्पादन करते हैं। आज खासकर जीविका के द्वारा नीरा का उत्पादन भी किया जा रहा है और कई जगह पर नीरा प्लांट भी लगाया गया है। तो उस दृश्य को भी यहाँ पर दिखलाया गया। कुल मिलाकर माना जाए तो पूरा गांव आज शहर में तब्दील हो गया है और शहरी इलाके में गांव को बसाना काफी मुश्किल काम था, मगर यहाँ के पूजा समिति द्वारा यह काम करके दिखलाया है। यहाँ पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और गांव में क्या आज का कल्चर है। सर हम लोग जो गांव का परिकल्पना कर सकते हैं, हम लोग शहर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो पूरा दिखाया गया है, यहाँ दर्शाया गया है। हम लोग को हमारा गांव रिमाइंड करवाता है। ये हम लोग बहुत दिन से गांव नहीं जाते हैं तो ये पूरा हम लोग का गांव का रिमाइंड करवा रहा है पूरा दृश्य। देखा जाता है कि हम लोग को पूर्वज पहले गांव में रहते थे, गांव की संपत्ति बेचकर आज शहर में आ गए हैं। तो आज की शहर की परिवेश और गांव की परिवेश लोगों को रहने के लिए कहाँ बेहतर परिवेश? सर कहीं ना कहीं हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो हम लोग जाना आना हम लोग को पहले हुआ करता था, तो हम लोग अभी भी गांव ज्यादा बेटर है। भले हम लोग का जो हर सुविधा यहाँ मिल रहा है वो नहीं मिले, लेकिन गांव आज भी बेटर है यहाँ से। और अगर सुविधा बढ़ाया जाए, जैसे गांव में स्कूल वगैरह सब अभी जो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है वो अगर किया जाए तो बेटर रहेगा। यहाँ से गाँव बहुत देखिए काफी बड़ी बात है जो बच्ची ने बताया, काफी बड़ी बात है। अगर सरकार द्वारा और भी गांव में डेवलपमेंट का काम किया जाए तो लोग शायद शहर का रुख अपनाना छोड़ देंगे और गांव में ही रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा जो भी होता है वो करने के लिए तैयार, क्योंकि गांव का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत वातावरण होता है और आपसी मेल मिलाप से लोग रहते हैं। शहरी इलाका में इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो गया कि लोग घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर जैसे ही निकलते हैं गाड़ियों का रेला मिलता है, लेकिन गाँव में आज भी पॉल्यूशन मुक्त रहता है, जिसके कारण लोग वहां का ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तो ऐसे ही कई पंडाल का और भी दर्शन कराएंगे। आप बने रहिए हमारे सिटी न्यूज के साथ।